जोधपुर जिले के फलौदी क्षेत्र में रविवार 2 नवंबर रात भारत माला एक्सप्रेस पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। बीकानेर में कोलाए दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रैवलर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं अब प्रशासनिक लापरवाही पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस घटना के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस हादसे को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि यह हादसा केवल चालक की गलती नहीं, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता और लापरवाही का परिणाम है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि भारत माला जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क पर अवैध ढाबों का संचालन लगातार जारी है। अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज अगर समय रहते कदम उठाए जाते तो इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। बेनीवाल ने बताया कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ, वहां सड़क किनारे एक अवैध ढाबे के पास ट्रेलर खड़ा था। यह वही ढाबा है जहां वाहनों का अवैध रूप से रुकना आम बात बन चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एनएचआई के अधिकारियों इन ढाबों को बंद क्यों नहीं करवा रहे हैं, जबकि यह सड़क राष्ट्रीय परियोजना भारतमाला का हिस्सा है और इस पर अवैध गतिविधियों की अनुमति किसी भी स्तर पर नहीं दी जा सकती। सांसद बेनीवाल ने हादसे को लेकर गहरा दुख भी व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी प्रकट की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को राहत और बचाव कार्यों के लिए मौके पर भेजा गया और कहा कि यह हादसा प्रशासनिक प्रणाली की विफलता का स्पष्ट उदाहरण है। बेनीवाल ने इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है और कहा कि भारत माला परियोजना के अंतर्गत बनी इस सड़क पर अवैध ढाबों और ढांचागत लापरवाहियों के लिए जिम्मेदार एनएचआई अधिकारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सड़क पर एक नियत दूरी पर ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था अनिवार्य है ताकि दुर्घटनाओं के समय घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके। यहां तक कि सांसद ने सवाल भी उठाया, इस हादसे के स्थल से कितनी दूरी पर ट्रॉमा सेंटर मौजूद था, क्या वह ऑपरेशन था या नहीं। बेनीवाल ने मांग की, यदि निर्धारित दूरी में ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध नहीं था या वह बंद पड़ा था तो उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और संबंधित अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस हादसे के बाद से स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हुआ है और एनएचआई की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। हालांकि बेनीवाल की मांग के बाद अब इस पूरे मामले की विभागीय जांच की संभावना भी तेज हो गई है। यह हादसा न केवल सड़क सुरक्षा की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है यदि समय रहते लापरवाही पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ऐसी त्रासदियां बार बार दोहराई जा सकती हैं। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।